उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में गुरुवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां बस्ती से भाजपा के सांसद और लोकसभा उम्मीदवार हरीश द्विवेदी ने भाग लिया। साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं क्षेत्र में विकास की बात करता हूं। मेरे लिए मुद्दा केवल विकास है, जबकि अन्य लोग क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात करते हैं। लेकिन भाजपा का 10 साल और उनका 27 साल, उसके बाद भी मैं केवल 5 विकास की बात उनसे पूछता हूं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने आगे विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि टोटल 27 वर्षों में विपक्ष कोई भी 5 उपलब्धि भी नहीं बता सकता। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर चंद्रमणि पांडे उर्फ सुदामा अपने समर्थकों के साथ भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। आगे हरीश द्विवेदी कहते हैं कि कांग्रेस के 38 पन्नों के मैनिफेस्टो को लोगों का हक छीनने का पुलिंदा बताते हैं। का आम जनमानस सबको लगता है कि मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मिलकर के उन सभी समस्याओं का समाधान किया है जो देश की जनता की मांग थी। देश की जनता की मांग थी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मोदी और योगी की सरकार ने उसका रास्ता प्रशस्त किया। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। देश की जनता की मांग थी कि देश के गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम हो, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण की अनगिनत योजना बना करके जो सुविधाएं 65 वर्षों में नहीं मिल पाई थी, वो इन 10 वर्षों में मोदी और योगी की सरकार में लोगों को मिली हैं। इस नाते आम जनमानस, गांव गरीब किसान मजदूर, माताएं बहनें, सबको ये लगता है कि जितना तेज़ी से इस देश का विकास मोदी सरकार ने किया है, इस देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है, इस देश की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है, इस देश के महापुरुषों को सम्मान दिया है, इस देश के तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया है। इस नाते आज सबको लगता है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनना चाहिए। 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर हमारे बिछड़े हुए साथी भी और अन्य तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम ऐसे सभी लोगों का, और ख़ासकर सुदामा जी आज ज्वाइन कर रहे हैं। सुदामा जी हमारे साथ पहले से ही रहे हैं। बीच में कुछ मुद्दों से मतभेद होने के कारण हमसे अलग थे, लेकिन लगातार अलग होने के बाद भी बस्ती के तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, तमाम मुद्दों के समाधान के लिए ये संघर्ष करते रहे हैं और उसके समाधान के लिए इन्होंने प्रयास किया है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत करते हैं। कल महेंद्र जो विधायक है महेंद्र यादव, कल कई राजपूत लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया और दावा किया कि भाजपा से विमुख होकर आए हैं। अब ये तो उनको पता है कि समाजवादी पार्टी से कितने लोग विमुख होकर के पिछले 2 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। रही बात भाजपा में, उसमें जो भी नाम दिए हैं, एक भी नाम भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी रहा है तो आप हमको साबित कर दीजिए। जिनका नाम उन्होंने लिया है वो ऑलरेडी बसपा से चुनाव लड़े थे और ऑलरेडी बसपा के, जो सपा के वर्तमान प्रत्याशी, उनके साथ रहे। एक मैसेज नहीं, मैसेज भाई देखो, ऐसा है, हर जाति के लोग 100% तो किसी साथ रहते नहीं है। हर जाति के लोग हर पार्टी में नेता हैं, तो स्वाभाविक वो पहले से उनके साथ थे। वो एक न्यूज़ बनाने के लिए उन्होंने प्लान किया, वो पहले से उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। तो हम तो किसी एक जाति का 100% ये कहते हैं कि हमारे साथ है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, विकास के नाम पर सभी जाति के लोग बड़ी संख्या में बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सपा के कैंडिडेट चुनौती देकर कह रहे हैं कि मैं सपा के गढ़ वाले गांव में भी जाके सभा करके दिखाऊंगा। इसको लेकर अब उन्होंने सभा, देखिए ऐसा है, हमारा एजेंडा क्लियर है। हमारा एजेंडा है राष्ट्रवाद, विकासवाद और गरीब कल्याण। अब सपा के कैंडिडेट की सभा कहीं नहीं सफल हो पा रही है, तो सभा नहीं सफल हो पा रही, लोग आ नहीं रहे, उसमें भाजपा का तो कोई दोषी है नहीं। अब वो ये चाहते हैं कि एजेंडा तू मैं पर आ जाए, जिसको हमको नहीं ले जाना है। हमको विकास की बात करनी है, हमको राष्ट्रवाद की बात करनी है, हमको गरीब कल्याण की बात करनी है। हम उनसे जब विकास पर 5 प्रश्न पूछते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम कहते हैं कि आप 32 सालों में, एक ही परिवार के लोग 32 साल शासन किए बस्ती में, 25 साल वो रहे, 5 साल भतीजा रहा, 2 साल से बेटा है। इन 32 सालों में आपने क्या किया, तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो विकास गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इस नाते वो जाति की बात करते हैं, वो ऐसा तू मैं की बात करने का प्रयास करते हैं जिससे विकास का एजेंडा
आम जनता से हट जाए, हम अपना एजेंडा विकास रखे हैं। वो कार्यक्रम उनका नहीं सफल हो रहा है, उनके कार्यक्रम में लोग नहीं जा रहे हैं, तो वो इस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं। अब मैं उतनी हल्की बात न पार्टी का हूँ, न उतनी हल्की बात मैं बोलता हूँ। कल संत कबीरनगर में आकाश आनंद ने खुले मन से कहा कि बीजेपी ने 58 करोड़ जो पहले था 2014 पहले बोझ था, जो सरकारी बोझ था, वो आप 152 करोड़ कर दिया है। कैसा वो कर्ज 152 करोड़? हाँ, नहीं 1000 करोड़। अब इसके बारे में देखिए, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो उसको कोई 2014 ही है। 2014 मैंने कहा कि क्या कहा, क्या उसका प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं हमसे? अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री लगातार मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की मैनिफेस्टो की, उसमें क्या घुसपैठिया कौन है आखिर देश देखिए, ऐसा घुसपैठिए सबको पता है, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और कल ही इंग्लैंड ने 2 दिन पहले संसद में कानून पास करके कहा है कि हम सारे घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकालेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे देश के संसाधनों पर हमारे देश के नागरिकों का हक है, इसमें गलत क्या है? हम पाकिस्तान के घुसपैठियों को, बांग्लादेश के घुसपैठियों को, अगल बगल के घुसपैठियों को अपने यहाँ पर अपने ही संसाधनों में से अगर उनको हिस्सा देंगे तो अपने यहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान होगा नहीं होगा? इसमें अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा तो निश्चित रूप से सही है ये। और हम घुसपैठियों के समर्थक नहीं हैं। घुसपैठियों समर्थक जो लोग हैं उनकी बात करें। हम चाहते हैं कि हमारे देश के संसाधनों पर हमारे देश के नागरिकों का हक है, ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान के नागरिकों का हक है। क्या विपक्ष अगर सरकार सत्ता में आती है तो क्या देश का इस्लामीकरण करने की मंशा है उनकी? देखिए, उनकी मंशा तो सब लोग जानते हैं। पिछले समय में भी उनकी क्या मंशा रही है। जिस प्रकार वो तुष्टीकरण करते हैं विकास योजनाओं में, आपको याद होगा, उन्हीं की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोकसभा में और अपने भाषणों में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला है अल्पसंख्यकों का है। हमने तो कहा नहीं, हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पर सबका हक है और बराबर का हक। क्या मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ? अभी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सभी की प्रॉपर्टी की हम जांच कराएंगे, स्कैन कराएंगे और उसको समान रूप से सब में बांट देंगे। तो सभी की प्रॉपर्टी में मंगलसूत्र भी आता है, जेवरात भी आते हैं। ये तो उनके मैनिफेस्टो में आप पढ़ लीजिए कि हम सभी की प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करेंगे और राहुल गांधी ने कहा स्कैन भी करवाएंगे। कहीं अगर छुपा के रखा हो तो मशीन से हम खोज लेंगे और खोज करके सब में समान रूप से बांट देंगे। प्रियंका गांधी करेगी 400 पार का नारा कड़ी पार में कर लेगा, जनता बदलेगी। ये प्रियंका गांधी जी क्या कहती है, राहुल गांधी जी कहते हैं, देश की जनता उसको सीरियस नहीं। से